क्योंकि पवित्र आत्मा, जो आत्मा यीशु के अंदर था, वही आत्मा आप सबके अंदर है। आमीन। आप कहोगे तो आत्मा काम करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कब काम करेगा? जब यीशु की आज्ञा मानोगे। सुन रहे हो? यस। अगर आप शैतान की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा? नहीं करेगा। कौन करेगा फिर? जेके मजबूर घर पे करी। यस। वो गिरता ही हमका बोलाया सर्दी तीन जा। हालेलुया। यीशु कहता मैं अपने वचन के द्वारा काम करता हूँ। किसके द्वारा? वचन के। किसी को जो अधिकार दिया जाता है अपने अधिकार के द्वारा काम करता है। हालेलुया। अगर पुलिस को ड्यूटी दी गई है तो पुलिस वही काम करेगा। वकील को जो ड्यूटी गई है वकील वही काम करेगा। जो जिसको जो अधिकार मिला है वो वही कर सकता है, अधिकार के विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता। वैसे यीशु को अधिकार है कि अपने वचन के द्वारा सबको छुटकारा दे, लेकिन अगर वचन से आप बाहर होकर कुछ मांगते हो तो यीशु नहीं देता। हालेलुया। आप पाप करते रहो, यीशु मांगता हो फिर उधाई करा होता है, यीशु मांगता हो उधाई करा होता है। यीशु समझ में दे है, यीशु दे है। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है अगर कुछ पूछना है तो अपने बाप के पास आके पूछो। गुनगुनाते हैं हालेलुया। मेरा खुदा कहता है जादू हो, टोना हो, टुटका हो, नजर हो, कुछ भी हो, यीशु के पास आओ। आमीन। आमीन। टोना लगाने वाला कौन है? शैतान। जोर से बोलो। शैतान। शैतान। जब तक शैतान, जब जात बोलते हो कि टोना लागे तो इतना नहीं होता है। शैतान जाता है उसे पकड़ता है तो काजी टोना लग गया। हालेलुया। और शैतान को भगाने के लिए कौन सा सामर्थ दिया है? यीशु ने। जादू तो ना बस बोले से तेरे गायब हो जाए। आमीन। पुकार देना पड़ी। सुन रहे हो? अगर आप यीशु में हो ध्यान पुकारा बंद करो। हालेलुया। खुद प्रार्थना करो, गायब हो जाएगा। आमीन। कितना भी जादू टोना। हालेलुया। और वैसे में लिखा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ है, हम ऊपर साथ में हो लगा। हालेलुया। और व्यवहार के द्वारा, स्वभाव के द्वारा कहीं जान दिया अगर कोई से हाथ धरे देने का मतलब क्या है? हालेलुया। आओ ऐसे रख के रात हाँ कहाँ है? अरे भाई अब आप ऐसे रहा था कहाँ? मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज में आप लोग जान लेते हो कि अकेला करता है टेंशन में हो या बीमारी हो या समस्या हो। हालेलुया। वैसे शैतान आपके स्वभाव व्यवहार से जान लेता है। हालेलुया। अगर आप कुछ करते हो वो जान ले कि कहीं जरूरत यह है। हालेलुया। यहूदा को क्या जरूरत थी? पैसे की। क्या जरूरत थी उसे? पैसे की। जब एक बहन ने यीशु मसीह के पांव पर इत्र डाला तब यहूदा कहता अरे बाप रे इतना इत्र काहे डाल रहे? हालेलुया। अगर यह बेचा जाता तो बहुत पैसा मिला और गरीबों का दिया जाता है, लेकिन वचन में लिखा है गरीबों के लिए नहीं, वो अपने के लिए सोचा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की ताली बजाओ यीशु के लिए। 25 इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितना की प्रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आने देखो कल और भी अधिक याद किया करो। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। मतलब एक दूसरे का समझावा क्या करा? समझाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे को समझाओ। जो समय आया अंत का समय जितना नजदीक आवे उतना सबको बोलो भाई पवित्रताई में जीवन जीजिए लीजिए और परमेश्वर प्रभु भोज जो आपको मिलता है उसको प्रतिदिन लेते रहिए। हालेलुया। इकट्ठा होना मत छोड़िए, प्रभु की सभा में आइए, वचन सुनिए। जब वचन सुनोगे तभी आपके हृदय में परिवर्तन होगा। अगर वचन आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर स्वभाव यीशु का नहीं हो सकता। हालेलुया। आप लोगों से सवाल पूछते हैं। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के कलीसिया में रहते हैं, जब आप वचन सुनते हैं तो आपके अंदर एक उत्तेजना होती है कि मैं अब यीशु मसीह में पवित्र बनूंगी,
हालेलुया। यहाँ से निकलते माँ, हाँ भैया माँ बुकरी बीमार है, गजारो जाए का है, पैसा हमारा गर्दे में कमातो नहीं है, मारा आदमी मरबो करता, शराबो पिया था, मतलब भूल गए सब। का है गो फूल भी किया था लेकिन जामी ना सुना मैं गया तो ऐसे या तो ऐसे या बराबर के देखे। हालेलुया। फिर यीशु मसीह आए थे, प्रभु आज से बंद, फिर यहाँ से निकल कर हो गए चालू। हालेलुया। जैसे कलीसिया महा वैसे संसार में बना, जैसे यीशु महा वैसे संसार में दिखावा। हालेलुया। ये नहीं कि कलीसिया आओ तो जय मसीह बहने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु देखा हम अपने सतावा लेके ना प्रार्थना करी थी। क्या कर रही थी? यहाँ पर मीठी मीठी बातें का तू प्रार्थना कर, एक को दिन ना करी, रोज प्रार्थना करी थी। और यहाँ से निकलते मां जी का प्रार्थना करते हो, कहानी को प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते प्रभु कभी का बराबर करना, हमारा दुश्मनी करते हो। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। समझ में आवा थे के के लिए और तुम्हारा सतावा था के आपके घर वाले के घर वाले बेटे बेटियां नाती नाती गदेला छोटे छोटे बच्चे इन आपका क्या करते होगा? सताते हैं। आप सोचते हो मैं गाड़ी नहीं दूंगी, अगर गलत जब कुछ गलत करती तो उसे कहाँ निकल जाता? कहाँ निकलता है? कि कहते नहीं सबके सताए से हम ही गाली। फिर कहता प्रभु आज से हम पवित्र बनो, आज से जहाँ जे गाली की सुन ले, बर्दाश्त कर ले, अगर आदमी तुझे सुनाए तो फिर बराबर करो। हालेलुया। कोशिश कर तू कि प्रभु मैं आपके पवित्रताई में चलूंगी, आपके वचन में चलूंगी, आज मैं गुनाह नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन जैसे कुछ बोलते हैं तो सही नहीं पहुंचता, सताव नहीं सही पहुंचता तो उल्टा नहीं ऊपर वार के देते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा अपने सताने वालों के लिए क्या करो? कितना लोग कराते हैं? हाथ उठाओ देखिए। नहीं उठता। अपने पति के लिए कौन कौन प्रार्थना करता है कि कम मारा है तो? हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करते अपने पति के लिए क्या करते हैं? आप देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए। हाँ चलो खड़ा होके बताओ आप अपने पति के लिए कैसे प्रार्थना करते? कहा थे कितना प्रार्थना कर तू? प्रभु हमारा आदमी 10,000 पावा था 20,000 पावा। प्रभु दारू छोड़ दे, पैसा आवे दे। इतना लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक कभी ना कहा प्रभु हमारा आदमी आपके जैसे बने, पवित्रताई में चले, वचन सुने। अरे नहीं, कमाल करते बराबर, हम ये नहीं। हालेलुया। अरे कितने लोग हैं जो अपने आदमी अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं? अच्छे के लिए, अच्छे मतलब यीशु आपको स्वभाव में आदमी के अंदर आवे, नशा छोड़े, गलत काम छोड़े, आपका वचन सुने, अच्छे से रहे। हालेलुया। कमाई धंधा ना होगा, पहले आदमी सुधरे तो सब सुधर चाहिए। हालेलुया। कितना लोग हाथ उठा तो दुआ करते इस तरह? नहीं नीचे ऊपर होता है। आप अपने आदमी को मत समझाइए, यीशु से दुआ कीजिए। जो दुष्ट आत्मा आपको नशे में डुबाती है, आपके आदमी की नशों में डुबाती है, लड़ाई झगड़े में डुबाती है, उनके लिए दुआ कीजिए। वो नशे की आत्मा भार हो जाए, और जो लड़ाई की आत्मा भार हो जाए, आप दुआ कीजिए। अगर आप थक गए और समझाते समझाते तो आप प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। हालेलुया। वो नशे की आत्मा आपके बच्चे के जीवन से समाप्त होगी, वो लड़ाई की आत्मा आपके बच्चे के जीवन से समाप्त होगी। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम सुधरी नहीं, वचन से ना सुधरी, ये हमारे से सुधरी। हालेलुया। हम लोग जब जबरन सुधारते हैं, क्या करते हैं? जबरन करवा तो बोलो सुधरी और की लेगी। सही है कि नहीं? लेकिन अगर यीशु सुधारी तो सब छूट जाएगी। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे हमारे सुनता
नहीं रंगा। हालेलुया। आप निराश हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, लेकिन यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा है ना। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको कभी छोड़ नहीं सकता, कभी आपको त्याग नहीं सकता। बस यही है कि आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। वो तो इंतजार करता रहता है, बाप सदा इंतजार करता है, मेरा बेटा एक दिन लौट कर आएगा। हालेलुया। वैसे आपका बाप यीशु है, जो आते हैं चले जाते हैं। वो कहता है मेरे बेटे एक दिन लौट कर मेरे पास जरूर आएंगे। आमीन। कितने लोग क्या है, जो लोग मतलब यहाँ से निकले फिर यीशु को मगलाए तो फिर लौटे। हालेलुया। लेकिन भैया बस बहुत हो गए, अब न जाता है। हालेलुया। लेकिन फिर यीशु का बेटे लौटा, हम तो इंतजार करते हैं। आमीन। पहला हम है, पहला हम है। हालेलुया। पहला हम है। हालेलुया। हम लौट करें। हालेलुया। हम लौट गए, मुंबई चला गए, कमाए चला गए, और हम कहे भैया अब यीशु न जावे, तो हम कहे आप यीशु के ना मानब न जावे, अपने हिसाब से सोचे लगे। फिर कहे यार अब तो छूट गए, हम तो अब तुम जेल से छूट गए, और तुम जहाँ दरियाई, जहाँ लड़ी, जहाँ झगड़ी, जहाँ कितना गलत काम करी, तुम रोकी ना, क्यों टोकी ना? अभी तो बहुत बढ़िया है। हालेलुया। ये तो होने का मतलब तो आजाद हो गए। हालेलुया। हम अंदर बड़ा खुश रहे। हालेलुया। कि अब सबके साथ में पार्टी में जाओ, डिस्को डांस करना, बियर नशा, हर चीज खुल लेते, मतलब तुम खुल गए। हालेलुया। हमारे यार दोस्त कह रहे बियर लाए हमारा ध्यान। हालेलुया। तो हम कहे यार छूट तो गए, बेल तो हो ही गया है, लेकिन क्या करे तो कहूँ आगे न चला जाए। हालेलुया। फिर प्रभु से दुआ करे, आगे परमेश्वर हमका और रास्ता सुनी। बेटा प्रभु यीशु मसीह कहा था बेटा चुनेगा तो ही का है, रास्ता बताओ लेकिन चुनेगा। अगर हमरे के मुझे जीवन मिली, वो मुझे तो मौत। हालेलुया। लेकिन हमने चुनाव किसका किया था? गलत जवाब। हमने चुनाव मौत का किया था। हालेलुया। मैंने शैतान को चुना था, और शैतान हमको इसका तोड़ दिया, मुंबई में इतना बीमार कर दिया कि मैं सीरियस हो गया था। हालेलुया। डॉक्टर पे डॉक्टर में इलाज कराते थक गया। हालेलुया। कोई नहीं बचा पा रहा था। जब मैंने सोचा अब मेरा लास्ट समय है, तो मैंने कहा भाई मुझे गाँव छोड़ दो। हालेलुया। गाँव में जाएंगे, अपना जो यार दोस्त का एक बार मिल ले कि बस बात चलते हैं। देखिए हालेलुया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया और परमेश्वर के वचन को पढ़ा और कहा है बाप यदि अगर तू चाहे तो तू मुझे बचा सकता है, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। हालेलुया। उसी दिन से, उसी घड़ी से, उसी समय से मैंने अपने जुबान पर जो यीशु के खिलाफ खड़े होते हो वचन, उसे बोलना बंद किया। मैंने गाली देना बंद कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा यीशु जो आप कहेगा मैं करूंगा। उसी दिन से बस बीमारी से छुटकारा पा गया और आज तक चंगा हूं। आमीन। यीशु के साथ खड़े हैं। हालेलुया। मतलब मैंने छोड़ा था परंतु यीशु ने नहीं छोड़ा। बेटा कितना भी रंगाया जाए लेकिन लौट कर आता है तो वापस पर दया करता है। आमीन। आप लोग करोगे कि नहीं? आपके बेटा गुस्सा हो बम्बई चला जाए कमाए और लौट के आओ तो आप लोग भगा देगा, भगा देगा। दया करोगे कि नहीं? वैसे आपका बाप है, आप सब पर दया करता है। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। दाव ना चले, क्योंकि हम उनकी युक्तियों से अनजान नहीं। मसीह की वचन में लिखा है कि शैतान हम पर दाव न चलाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। आप शैतान की युक्तियों को जानते हो? शैतान की युक्तियां क्या है? वो आपके मनों से, आपके विचार में गलत ख्याल ला सकता है। हालेलुया। आपको गलत वीडियो दिखाकर आपको विचार में ला सकता है, आपको गंदे लत में ला सकता है। हालेलुया।
वो आपको सपने के द्वारा आक्रमण कर सकता है। हालेलुया। आपको हर गिफ्ट से अनजान नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि गाली दो या आपके मन में आ रहा है कि गलत विचार लाओ, तो अपने सर पर हाथ रखकर यीशु के नाम से बोले दूर हो, वो दूर होगा। आमीन। यदि आपके मन में कोई गलत ख्याल आता है तो तुरंत अपने सर पर हाथ रखकर यीशु के लहू में खंडन करके यीशु के नाम में कैंसिल करके आमीन बोलोगे, तो जो समस्या जो आपके विचार में चलता है वो समाप्त होंगे। आमीन। क्योंकि आपके विचार में डालने वाला कोई और नहीं, शैतान है। हालेलुया। एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई डालने वाला कोई और नहीं, शैतान है। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी योजना आप पर पहुंचाता है, क्योंकि वो जानता है स्वयं तो मेरे काम नहीं करेंगे, परंतु इनको मैं अपने वचन के द्वारा, अपने हर एक स्वभाव के द्वारा इन्हें अपने वश में करूंगा। हालेलुया। शैतान कहां से लगता है? बोलो। हालेलुया। बोलो। सुनने के द्वारा, सुनाने के द्वारा। हालेलुया। शैतान आपके मन में लड़ता है। कहाँ लड़ता है? यीशु की परीक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ? आराम से बोलता है, जोर से बोलो। कहाँ? हाँ, मन में हुई थी। क्या यीशु को शैतान दिख रहा था? हैं? बोला नहीं। कहाँ लड़ रहा था वो? जाना था कि तेरे सामने ना आए बाबू, लेकिन तेरे मन में बात डाला। हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, जब आप दुआ करने बैठते हो, जब वचन पढ़ने बैठते हो, तो शैतान आपके मन में डालता है, बस जा सोई जा। का? बस जा सोई जा। फिर आपका तो नहीं वचन पढ़ पाए, लेकिन बस तुका नींद आवती है। आवती है, जमुआई आवती है। शैतान रोक रहा है। क्या कर रहा है? मतलब शैतान आपसे लड़ रहा है। क्या कर रहा है? अगर आप वचन जबरदस्ती पढ़ रहे हो, प्रार्थना जबरदस्ती कर रहे हो, इसके मतलब शैतान से आपको लड़ रहे हैं। आमीन। आमीन। कितने लोग जब वचन पढ़ते हैं तो नींद आवती है? जोर से हाथ उठाओ। वचन पढ़ते हुए क्या हुआ था? नींद आता है, जमुआई आता है, सोच मन कर। हालेलुया। जब नाचा था कबो यीशु वाला डांस में, तो क्या नींद आवा था? नाचा समय आवा था? गावा समय आवा था? अरे शैतान जानता है भाई, तुम लोग नाचो गाओ धूम मचाओ, उससे क्या मतलब? जब वो चल जाए, एक मतलब यीशु आई तो ते बदल जावे। हालेलुया। इसलिए शैतान कहता है वचन मत पढ़। क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। जोर से ताली बजाएं इसके लिए। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो आपकी आंखें मूंद लेता है, आपको नींद में डालता है। अब आप कहते हो भैया लागत है कोनो है पीछे। हालेलुया। वो आपको जबरन नहीं करता, रोकता है। क्या कहता है? मत पढ़, मत पढ़। अगर आपने उसकी बात मानी, इसका मतलब शैतान आप पर प्रबल होगा, जीत गया वो। हालेलुया। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे, वो कभी जीतेगा नहीं। आमीन। वचन पढ़िए। अगर नींद आ रही है तो एक लोटा गिलास में पानी ला, मुंह धोवा, फिर पढ़ो, फिर नींद आए, फिर पानी ला, फिर मुंह धोवा। हालेलुया। प्रार्थना करो घुटने पर, नहीं कर पा रहे तकिया लगा, गद्दा लगा, कुछ लगाओ, लेकिन प्रार्थना करो। क्या करो? कितना भी कुछ दिक्कत है, अगर आपके शरीर में बल है, ताकत है, अगर खड़े होने की हिम्मत है, तो घुटने पर आओ। अगर घुटना दर्द होता है, तकिया लगाओ। हालेलुया। कुछ लगा लो, बिछा लो। जरूरी नहीं है कि कांटा पे आपका घुटना रख के प्रार्थना करो। सुनते हो? घुटने पर प्रार्थना करना है आपको। जहां पेट में बैठो, जहां भूल में बैठो, लेकिन कहां पर आओ? घुटने पे आने का मतलब है मेरे खुदा, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। आमीन। एक हमारे से खड़े हुए हैं, प्रार्थना कहते, एक मतलब घमंड में कहता मैं दुआ कहता हूँ, बस
जो कि हमारा काम बहुत ज्यादा है। एक मतलब यीशु मसीह से काम करा हुआ है, हमारा काम करने तो पगार काट दे। हालेलुया, ऐसा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया प्रार्थना कहता हमें हम प्रार्थना कहते हैं कि ये भैया काम ना करी, पानी नहीं मिला तो गुटको वाले तो लेकिन फूंक देता। अरे वाह, गुटको फूंक दी, मतलब पनों तो फूंक दी। मतलब जब चीज हम खा वाले वही भैया प्रार्थना के काम बन जाए। अगर ऐसे वाला देख लिया भैया हमारा तो मुकुलिया में कह देते तो मजा ही जाते, मार के दिखा लेते। हालेलुया, याद रखना कभी भी कुछ अगर आप दुआ कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, अगर आपके अंदर जम्हाई आ रही है, नींद आ रही है, तो आपको पीछे नहीं हटना है। समझ में आवत है? क्या करना है? लड़ना है। याकूब 4 के 7 में वचन बताता है यदि आप शैतान का सामना करोगे तभी शैतान भागेगा, लेकिन अगर सामना नहीं करोगे तो कौन भागेगा? शैतान भागेगा, खुद भागना पड़ेगा। हालेलुया, बोला यीशु मसीह की जोर से ताली बजाने चाहिए। हालेलुया, आगे देखिए सभी लोग। हालेलुया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। हालेलुया, यहाँ पर शैतान किसकी निंदा कराने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह की। हालेलुया, ये शैतान कह रहा है जो तेरा बेटा है वो तेरी निंदा करेगा, वो तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा। इसका मतलब शैतान कहता है हम गारंटी लेते ही, बुलवाओ मुझसे, क्या लेता है? हम गारंटी लेते ही वो तुम्हारे विरोध में गलत बोली। आज संसार जो यीशु मसीह में नहीं है वो यीशु के बारे में बोलता है कि नहीं, गलत बोलता है कि नहीं है? शैतान कहा कहता तो हाय निंदा करी, निंदा करते हैं कि नहीं? तुम्हारे गांव आने वाले कहते हैं कि नहीं यीशु वाले ही होइगन धर्म जात का निकाय का बड़ा बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? हालेलुया, बोला यीशु मसीह की। लेकिन वचन बता रहा है शैतान का अगर मैं निंदा करवाऊंगा, इसका मतलब आपके हृदय में आता है और परमेश्वर की निंदा कराता है। निंदा कब होती है? जब आप गाली देते हो, क्योंकि यीशु गाली नहीं देता। हालेलुया, जब आप किसी के बारे में चुगली बतलाते हो, यीशु चुगली नहीं करता। जब आप झूठ बोलते हो डायरेक्ट, हालेलुया, यीशु नहीं बोलता। इसका मतलब कौन आपसे करवा रहा है? और गारंटी कौन लिया है करवाने के लिए? निंदा कराने के लिए शैतान आपके हृदय में आता और कहता है चल गाली दे, चल बोलता, चल अभी भी बने आया है, चल जिससे हम कैसे बात। अगर आपके मन में कोई आवाज आ रही है तो उसे यीशु के नाम में कैंसिल कर दो, तो खत्म हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। लेकिन आपने उसे रिसीव कर लिया, आप उसे मान लिया, तो समझ लो फिर वही गलत डॉक्टर मन मामला तो है कि वो तुम्हारे बारे में बड़ा गलत बोले है और तुम्हारे मन जो ना वो को ले चला गया क्या बोले जाएगा उससे उल्टी सीधी बात, तो समझ ला शैतान की बात मान लिया। हालेलुया, इसलिए भाई बोले यहाँ शैतान कह रहा है हे परमेश्वर अपने अय्यूब जो तुहार चेला है, जो तुहार भक्त है, जो तुहार महिमा करता, अगर ये सब कुछ छीन लिया तो तुहार निंदा करी, नहीं तो मैं छोड़ दी। हालेलुया, परमेश्वर कहे जो हमारे बेटवा उनको जबरा ना बताओ बिना बताए नहीं आओ मालिक, अगर हमारी काम है तो बाजो का बताऊं दे कहीं ठीक है, पहले परचाई ली अपनी कोई बातें कमाल दी। शैतान पहले हम सबको परचाता है, क्या करता है? बकरा का जब छोटा रहता है तो क्या करती? परचावत में छोटा जब बकरा लाते हो बच्चा का, वो क्या करते? सेवा था पालक, सही है? खाते खवावत बराबर, खिलाते पिलाते जब वो बड़ा हो जाए तो क्या करते हो उसको? हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका सुन रहे हो? तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक चिकरा लेकर रात पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री अय्यूब से कहने लगी
क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो ठीक ही है। आमीन। शैतान आदम की पत्नी के अंदर होकर कहता है अपने परमेश्वर की महिमा क्या अब भी करेगा? तुझे बीमारी में डाला अब भी करेगा? अय्यूब कहता है हाँ, उसी ने जीवन दिया, उस अगर वो ले लेगा तो मुझे कोई बात नहीं, उसी का सब कुछ है, उसी ने दिया उसी ने लिया। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी क्या कहती है? शैतान इसके अंदर से क्या कहता है? कहता है सुन, अपने बाप की निंदा कर, गाली दे, गुस्सा कर, विरोध कर, हालेलुया, और बात बचाए तो मर जा, चल जाए, लेकिन अपने बाप के मुंह से क्या करा? निंदा। शैतान आपके मुंह से क्या कराना चाहता है? जब तक आप अपने मुंह से बोलोगे नहीं तब तक आपके जीवन में काम होगा नहीं। अगर अय्यूब बोलता, अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करता, हालेलुया, तब वो बात में चला जाता, तब परमेश्वर उसके साथ ना होता। हालेलुया। हम सबको अपने मुंह पर जुबान पर ताला लगाना चाहिए। गलत बोलने के लिए क्या करें? ताला लगाओ, ताला लगाओ। खोलने कौन आता है भाई? नहीं, इसके मराजी नहीं है, शैतान नहीं बोल पाएगा। लगाने आप आते हो, खोलने कौन आया है? ताला आपका कौन खोलता है? पता लगाइए। ताला आप घर में लगा देते हो तो घर वाला ताला तो खुद खोला क्या, लेकिन जुबान वाला ताला तो खुद लगाया, लेकिन खोले दूसरा क्यों? और वाले शैतान नहीं, तुम्हारे घर वाले। आप कहते यस्सो, मैं अपने जुबान में ताला लगाता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आपका बेटा नंगाता है, रोता है, चिल्लाता है, मुझसे गाली फटाक से निकल जाता है, मतलब ताला खोलने वाला कौन? आपके बेटे। आपका पति उल्टा सीधा बोलता है, ताला खोलने वाला कौन? आपकी पत्नी उल्टी सीधी बातें बोलती है, ताला खोलने वाला कौन है? घर वाले। वही खोलते, बंद हम करते हैं, लेकिन खोलने के लोग आ जाते हैं, खोल लेते हैं। हालेलुया। हम कितने भी कोशिश करते नहीं, हम पवित्र हैं, हम गाली नहीं दे सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। नहीं कोई आंख मार के है, मान ले तो यहाँ सही है कर हनु, मतलब उसके बाद माँ हम सबका करी थी मान लेती। मतलब ताला कौन खुलवाई? यार दोस्त खुलवा सकते हैं, तुम्हारे घर परिवार के लोग खुलवा सकते हैं। ताला खुलवाने का मतलब है आपके घर परिवार अगर गलत बोलेगा तो तुम्हारी जुबान से गलत निकलेगा। अगर गलत निकला एक मतलब ताला, अब ताला खुल गया तो चोर हम आ सकते कि नहीं? चोर आ सकते नहीं? अब चोर आएगा तो क्या करेगा? क्या कहेगा? मुझे पानी का ताला, वो कहेगा चोर चोरी करने के लिए आता ही नहीं, सत्यानाश करने के लिए आता ही नहीं। मतलब जब देखेगा ताला खुला है तो आपके जीवन में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके अंदर जो आशीष है, जो वचन है, जो स्वभाव है, जो प्रेम है, वो सब कुछ चुरा के लिए चला जाएगा। इसलिए ताला, इसलिए वचन में लिखा नीति वचन 18 21 में जीव के बस में जीवन और मौत दोनों है। अगर ये ताला खुला